जी वो सौजन्य भेंट थी, कोई अटकल रहती है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। सर लेकिन कई बार आप जो है कई तरीके की बातें मीडिया में कहते रहते हैं, क्या सोनिया जी से बात हुई क्या इस पर? मैं कभी नहीं कहता, मीडिया पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। अपने से मैं कभी कुछ नहीं कहता। मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर अगर आपके द्वारा कुछ कहा गया होगा फिर से आप पूछोगे तो कहूँगा, नहीं तो नहीं कहता। तो हम पूछ रहे हैं यही, आज मेरे से चर्चा हुई आप बनना चाहोगे कि नहीं? दुनिया में हर आदमी चाहता है कि भाई कोई मौका मिले। मैडम से आज राजनीतिक कोई भी चर्चा नहीं थी, केवल सौजन्य भेंट थी। बीच में बीमार भी पड़ी थी। महन जी के साथ मैं पार्लियामेंट हॉल गया था, वहाँ पर मैडम को गाड़ी में विदा करने का मौका था। वहाँ वही चर्चा थी कि अगर समय मिल पाएगा तो तबीयत पूछने के लिए भेंट करना। टाइम आ गया था तो उनसे मिले। उसके अतिरिक्त शैलजा जी से और खड़गे जी से ज़रूर मुलाकात हुई थी। तो जो भी यहाँ की स्थितियाँ थी, उनसे राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा होती। सर अभी आप लोग सारे नेता दिल्ली में एक साथ थे तो ये अटकलें थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो उस बाबत नहीं गया था। मैं केवल पारिवारिक कारण से गया था, और वहाँ जब भी रहते हैं अगर मुलाकात हो जाए, टाइम मिल जाता है तो मिल लेते हैं। मेरे से कोई प्रश्न नहीं हुआ, मेरे से किसी ने, सीनियर्स ने या हाईकमांड ने या ACC अध्यक्ष जी ने इस बारे में मेरे से पूछा नहीं। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं अपनी फिर राय देता जरूर। सर लेकिन अब 7 महीने बचे हैं, ऐसे में जो बदलाव के अटकलें हैं, इसको किस रूप में देखा जाए? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये सब हाईकमांड के ऊपर ही। सर प्रियंका गांधी आ रही हैं 13 अप्रैल को, और इस पर नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं किया है। चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो प्रियंका गांधी के आने का कोई मतलब है नहीं। प्रियंका गांधी को महिलाओं से भी बातचीत करनी चाहिए। करेंगी जरूर, जब महिलाओं के कार्यक्रम में आ रही हैं तो वो सभी से चर्चा करेंगी। लेकिन इस बयान को कैसे देखें सर? नितिन नवीन कह रहे हैं ये बातें होती रहती हैं। हम लोग तो जर्सी गाय का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और भाजपा ने जिस बोनस की बात की थी उसको भी हम लोगों ने देखा। शिक्षा कर्मियों को रेगुलराइज करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, रमन सिंह जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। हम लोगों ने बल्कि जन घोषणा पत्र में जिन बातों को रखा था उसमें से कई को हम लोगों ने पूरा भी किया है। स्वाभाविक है कि इतने बड़े घोषणा पत्र के सूची में कुछ बातें छूटी हुई हों, और प्रयास हमेशा रहता है कि उनको अधिक से अधिक जिनको पूरा किया जा सके वो पूरा किया जाए। सर लेकिन इसमें शराबबंदी सबसे मुख्य है, जिस पर अभी भी पेच अटका हुआ है। कठिन है, मैंने तो पहले भी कहा कि एक बहुत कठिन निर्णय है इसको लागू कर पाना, कई कारणों से। एक तो समिति भी बनी हुई थी, विपक्ष ने इसमें सहयोग नहीं दिया, आए नहीं किसी बैठक में, फिर भी उस बात को आगे ले गए। अन्य राज्यों में जाके जहाँ इसका प्रयोग किया गया वहाँ उसका प्रयास करना कि क्या स्थितियाँ हैं वहाँ, उसकी सफलता विफलता के बारे में। बिहार के संदर्भ में हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये कठिन एक निर्णय है, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही कोई फैसला सर हो अब क्या पाएगा। 4.5 साल बाद ये महसूस होता है कि इसको घोषणा पत्र में शामिल करना जो है वो जल्दबाजी थी, या जल्दबाजी नहीं, और उस पर भी उस समय भी विचार मंथन हुआ था, क्योंकि इससे एक राजस्व भी जुड़ा रहता है और दूसरा सामाजिक बुराई जुड़ी हुई है कि इसमें घरेलू हिंसा से लेके कई बातें हैं। महिलाओं का एक बहुत दबाव उस समय भी था कि शरा था कि ट्राइबल एरियाज़ को छोड़ के 146 में से 85 ब्लॉक तो ट्राइबल ही हैं, शेष 61 ब्लॉक जो बचते हैं उनमें इसको लागू किए जाने की बात थी, और अभी तक हम उसको कर नहीं पाए हैं। सर ये जरूर जानना चाहेंगे, कोरोना की पृष्ठभूमि में आज स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मंत्रियों की बैठक ली। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता भी था इसके बारे में बोलूं। आपका आभार कि आपने ये प्रश्न भी किया। मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये हमेशा कहा है कि कोरोना कहीं गया नहीं, हमारे बीच में है, हमारे बीच में रहेगा, और इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। समय समय पर हम देखेंगे कि केसेस बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे। चिंता इस बात की रहती है हमेशा कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया जो ज़्यादा घातक हो, जिसमें मृत्यु हो। अभी तक जो देखने को मिला है, पिछले 4 महीनों में से 2 महीनों में किसी की मृत्यु नहीं हुई,
कोरोना से अगर प्रभावित भी थे। पिछले महीने मार्च महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक महिला की मृत्यु बिलासपुर में, और इस महीने में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पुनः बिलासपुर में, और उनकी कोमॉर्बिडिटी के कंडीशंस हैं। अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं। कल 102 प्रकरण आए थे, एक्टिव केसेस 250-300 के आसपास फिर हो गए हैं। इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, जितने ज़्यादा पॉजिटिव केस ध्यान में आते हैं मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी नागरिकों से आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सतर्क हो जाना चाहिए हमको, मास्किंग करना चाहिए कोई भी सार्वजनिक जगहों पे जाए, और ख़ास करके जो कोमॉर्बिड हैं, आयु सीमा जो भी हो, और 60 वर्ष के ऊपर के नागरिक अनिवार्य रूप से एक तरह से पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्किंग करके जाएं। सर, आज की बैठक में कोई नई गाइडलाइन है क्या इसको लेकर? आ, आप लोग कुछ जारी करने वाले हो? हम लोग तो जारी कर चुके हैं। मॉक ड्रिल की बात पुनः, पहले भी मॉक ड्रिल हुआ था, फिर मॉक ड्रिल जो वेंटिलेटर्स इत्यादि हैं और उपकरण हैं चालू हालत में हैं कि नहीं, स्टाफ भी सतर्क हो जाए। एक केस में हम लोगों ने ये देखा कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रायपुर में बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव आए, करीब 9 लोग एक ही दुकान में पॉजिटिव आए थे। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, जो स्टाफ हमारा है हॉस्पिटल्स में अगर वो भर्ती होते हैं तो वहाँ वो प्रभावित ना हो जाएं, तो वो अपने आप को गार्ड कर लें। ये भी हमने देखा कि अभी अस्पताल के स्टाफ भी प्रभावित हुए। तो सतर्कता से अब फिर से आगे चलना है। केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे फिर घटेंगे, लेकिन अभी बढ़ते क्रम में है। सबको सावधानी बरत लेनी चाहिए, और जिनने वैक्सीन नहीं ली है, बूस्टर डोज नहीं लिया है, उनको ज़रूर बूस्टर डोज के लिए मांग करनी चाहिए।